महाराष्ट्र का जालना जिला। आज सुबह जब आंख खुली तो एक दर्दनाक हादसे की खबर से मन विचलित हो गया और कई सवाल जहन में तैरने लगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। कुछ मजदूर महाराष्ट्र से औरंगाबाद की ओर पटरियों पर चलते हुए जा रहे थे। उन्हें लगा कि ये सबसे सही और बेहतर रास्ता है जो शायद उनके घरों तक उन्हें पहुंचा देगा, क्योंकि रेलगाड़ी भी तो इन्हीं पटरियों पर चल करके अपनी मंजिल तक उन्हें पहुंचा देती थी। 19 की संख्या में ये मजदूर इन्हीं पटरियों पर चलते चले जा रहे थे। रात हो गई थी, थक गए थे और इन्हीं पटरियों के ऊपर ये मजदूर सो गए। उन्हें पता नहीं था कि इस लॉकडाउन में भी मालगाड़ी पटरियों के ऊपर चल रही है। सुबह आंख खुलती उसके पहले ही मालगाड़ी इन सोए हुए मजदूरों के ऊपर से गुजर गई और अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 16 मजदूरों की मौत हो गई है इस हादसे में। 3 फिलहाल जख्मी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे के बाद दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट उन्होंने किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए रेल हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है, करीब से हालात का जायजा ले रहे हैं, हर संभव सहायता देने की कोशिश की जा रही है। यह हादसा जिस जगह पर हुआ है उस जगह के बारे में भी आपको हम बता देते हैं। परभानी मनमाड़ सेक्शन है जहां पर बदनापुर और करमाड़ स्टेशन के बीच में ये पूरा हादसा हुआ है। घायलों को औरंगाबाद सिविल अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। लेकिन जो तस्वीरें आज सुबह दिखाई दी, जिनसे नींद शायद आप लोगों की भी खुली होगी, वो बहुत भयावह थी, डरावनी थी और यही सवाल पूछने वाली थी कि ये मजदूर आखिर जाए तो जाए कहाँ। सड़क पर चलते हुए जाते हैं तो पुलिस इन्हें भगा देती है, क्योंकि अब और ज्यादा सख्ती बढ़ा दी गई है और बॉर्डर आप पैदल चलकर भी क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में ज्यादातर सीमाएं पैदल चलने वालों के लिए भी सील कर दी गई है। तो ये मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य निकल नहीं सकते। ये बहुत बड़ी संभावना है कि शायद इसीलिए ये मजदूर ट्रेन की पटरियों पर होते हुए जा रहे होंगे कि वहां तो कोई बैरिकेड्स नहीं है, वहां तो पुलिस वाले नहीं खड़े हैं, वहां तो इन्हें डंडे से मार करके भगाया नहीं जाएगा। शायद यही वजह रही होगी रेल की पटरियों को चुनने की। कई बच्चे भी, जो खबर मिल रही है कि शायद इसमें कुछ एक बच्चे भी थे और उनकी भी मौत इस दर्दनाक हादसे में हो गई। सड़क पर ये चलें तो पुलिस इन्हें जीने नहीं देगी। जहां हैं अगर वहीं रुक जाए तो शायद भुखमरी से मर जाएंगे। काम कुछ है नहीं, अनाज मिल नहीं रहा है और सरकारी सहायता जो मुहैया कराई जा रही है बहुत हद तक अपर्याप्त है। कई लोगों तक ये सहायता पहुंच भी नहीं पा रही है। और अगर ट्रेन की पटरियों पर यह मजदूर चलेगा तो फिर क्या ये हाल होगा जिस तस्वीर से आज सुबह की आंख खुली है। अब इस पूरी घटना के ऊपर राजनीति होनी भी शुरू हो चुकी है। अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। राहुल गांधी का भी वक्तव्य सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा, मालगाड़ी से कुचले जाने से, मजदूर भाई बहनों के मारे जाने की खबर से स्तब्ध हूं। हमें अपने राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। यह भी आपको बताएं कि राज्य सरकारों की ओर से मदद देने का ऐलान फिलहाल कर दिया गया है। चूंकि ये मजदूर मध्य प्रदेश के थे, उधर कोई इनका रुख था, तो शिवराज सिंह चौहान ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पीयूष गोयल ने भी बात की है शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कहा है कि हर आर्थिक मदद और जो भी संभव मदद है वो दी जाएगी। इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच भी की जाएगी, उच्च स्तरीय जांच इस पूरे मामले की जाएगी। पर सवाल यही है, क्या किसी भी तरह की आर्थिक मदद से किसी की जान वापस लौटाई जा सकती है? क्या अब ये जो जांच होगी उसके बाद जो 16 मजदूर मरे हैं उनके परिवार वालों का दर्द क्या कुछ कम हो पाएगा? हम सब मानते हैं कि कोरोना बिना बताए आया है, तैयारी का वक्त इसने नहीं दिया है, लेकिन क्या बहुत देर नहीं कर दी गई रेलगाड़ियों की पटरी चलाने में, रेलगाड़ियों का पहिया चलाने में? और कहीं यही वजह तो नहीं कि इन मजदूरों के ऊपर से पहिया गुजर गया? कुछ कहना है आपको कमेंट सेक्शन में कहिए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।